के जो हमारा लेक्चर है व्हाट वी डू व्हाई वी डू, हम क्या करते हैं और क्यों करते हैं, इसमें हम बेसिकली सीखेंगे कैसे सिद्धांत भी बहुत आवश्यक हैं और साथ साथ में उनके एग्जीक्यूशन के लिए जो रिचुअल्स होते हैं, तो आप बोल सकते हैं रीति रिवाज होते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोनों की आवश्यकता होती है। आप ये नहीं कह सकते कि अरे रीति रिवाज तो ऐसे ही होते हैं, हम उनको क्यों करें, हम क्या सिर्फ सिद्धांत डिस्कशन नहीं कर सकते क्या? ये भी गलत है। और आप ये भी नहीं कह सकते कि हम तो सिर्फ रीति रिवाज करते हैं, हमें उसके पीछे क्या लॉजिक नहीं पता है कि उसके पीछे हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों कर क्या उसके पीछे रीजन, ये हम नहीं जानते। ये भी गलत है। जैसे हमने आपको याद होगा, आपको एक एग्जांपल दिया था कैसे एक व्यक्ति जो है उसके दृष्टिकोण के आधार पर चीजों का प्रेफरेंस अलग हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मंदिर के दीवार का निर्माण 3 लोग कर रहे हैं, लेकिन तीनों लोगों का दृष्टिकोण अलग अलग है। एक व्यक्ति सोचता है मैं तो सिंपल एक दीवार बना रहा हूँ, दूसरा सोचता है एक बहुत बड़ा महल बन रहा है, उसकी दीवार बन रही है, और तीसरा व्यक्ति सोचता है ये तो भगवान का मंदिर है और मेरा बहुत सौभाग्य है कि मुझे भगवान के मंदिर को बनाने का मौका मिल रहा है। न जाने कितने घर बनाए, न जाने कितने महल बनाए, आज मेरे जो दिन हैं वो अच्छे हुए कि भगवान की के मंदिर के निर्माण में मुझे सहयोग करने का मौका मिल रहा है। तो तीनों लोग एक ही चीज कर रहे हैं। अंतर क्या है कि तीसरा व्यक्ति जानता है उसके महत्व को जो वो कर रहा है ना। ऐसे ही जो चीजें भी हम करते हैं, चाहे वो भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जप हो, या फिर सुबह उठ करके मंगला आरती दर्शन हो, या फिर भगवान की आरती करना हो, भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना हो, तो हमें उनके पीछे का पर्पस भी जानना होता है। यही नहीं हम सिर्फ उसको ब्लाइंडली फॉलो करें। वी शुड नो द पर्पस आल्सो, एंड वी शुड नो आल्सो द रिचुअल्स। रिचुअल्स भी जरूरी हैं, उनके पीछे का पर्पस पता होना भी जरूरी है। अगर ज्यादा दिन तक पर्पस नहीं पता होगा तो आप भले कर लो, आगे आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी। क्या बताओगे आप? ये बताओगे कि पीछे के लोग करते आए हैं, आपको भी करना है, वो क्यों करें? सो हमें उनके पीछे के सिद्धांत भी पता होने चाहिए, रीति रिवाज भी फॉलो करने हैं, उनके पीछे का सिद्धांत भी फॉलो करना है। क्यों कर रहे हैं, पहली चीज क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। यस, अगर हम भगवान की आरती करते हैं, क्यों आरती करते हैं भगवान? हम भगवान को गोल गोल घुमाते हैं, आरती क्यों गोल घुमाते हैं, चौकोर क्यों नहीं घुमाते? है ना। भगवान की आरती में 5 दीपक ही क्यों होते हैं, घी में ही क्यों डुबोया जाता है? सबके पीछे लॉजिक है। और जब हमको लॉजिक पता होंगे, तब आगे आने वाली पीढ़ियों को भी हम वो बता करके ये इंश्योर कर पाएंगे कि आगे वो फॉलो करें। सबसे बड़ी समस्या संसार में क्या है? बस हम लोग करते हैं, बट वी डोंट नो उसके पीछे का लॉजिक क्या है। हमसे पूछते हैं अगर कोई, तो हम बता नहीं पाते। तो वो कहते हैं कि भाई आप तो अंधविश्वासी हैं, हम आपको क्यों फॉलो करें। और नास्तिक बन जाते हैं, क्योंकि बिकॉज वी डोंट नो द रीजन। हमें उसके पीछे का कारण नहीं पता कि हम क्यों कर रहे हैं। बस हमारे पिताजी ने हमको बताया था, दादाजी ने हमको बताया था, इसलिए हम कर रहे हैं। मंदिर जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए, पूछ दिया किसी? क्यों जाना चाहिए, नहीं पता। हमको बताया गया है कि भाई जाना चाहिए, तो हम जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। इसलिए आज का सत्र ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान आपका चाहिए, अगर इसको समझने के लिए, इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस सत्र को। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो आज का हमारा जो विषय है, व्हाट वी डू व्हाई वी डू। यस,
तो ये पीपीटी बनाएगी, पीपी ये जो कोर्स है वो राधे श्याम प्रभु जी के द्वारा निर्मित है। तो आइए हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो टॉपिक है, आपने देखा होगा हमने ग्रुप में 6 क्वेश्चंस भी भेजे थे जो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाई डू वी नीड बिग टेम्पल्स? हमको इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता है? देखिए आप बहुत अलग अलग शहरों में जाइए ना, आप एक चीज देखेंगे, इस्कॉन के टेम्पल्स कितने बड़े बड़े होते हैं, नहीं बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स होते हैं। आप अगर बॉम्बे में जाइए, मीरा रोड टेम्पल इतना विशाल, जुहू टेम्पल पूछिए मत, इतना बड़ा टेम्पल है। और इस्कॉन चौपाटी, इस्कॉन खारघर, मुंबई में 4 मंदिर हैं मुख्य रूप से, और भी हैं बहुत सारे सेंटर्स। इतने बड़े बड़े मंदिर है ना, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, कॉर्नर में इस्कॉन दिल्ली है ना, और नीचे इस्कॉन जुहू है, नीचे इस्कॉन पुणे है, बीच में इस्कॉन मायापुर है। और इधर इस्कॉन कानपुर है। इतने बड़े बड़े मंदिरों की क्या आवश्यकता है भाई? व्हाट डू वी नीड, भाई? भगवान के लिए इतने बड़े बड़े मंदिरों की क्या आवश्यकता है? और अगर हम देखें अपने पुराने समाज में भी, आज भी पुराने समाज में कितने बड़े बड़े लोग मंदिर बनाते थे, नहीं बहुत बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करते थे। अभी भी अगर आप देखिए, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कौन है? भारत में नहीं है, पता आपको? कंबोडिया में। Yes, yes, कंबोडिया में सबसे बड़ा मंदिर, इतना बड़ा मंदिर है कि आपका शहर भी छोटा पड़ सकता है। तो क्या जरूरत है इतने बड़े मंदिर बनाने की? व्हाट इज द नीड? चलिए हम डिस्कस करेंगे। एक बार क्या हुआ, एक रिपोर्टर ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद जी आपका जो ये हरे कृष्ण आंदोलन है, ये किस प्रकार से समाज में मदद पहुंचा रहा है, ये बताइए थोड़ा हमको। प्रभुपाद जी ने कहा, देखिए हम समाज के लोगों को शिक्षित कर रहे हैं सही तरीके से, उनकी सारी बुरी आदतों को खत्म कर रहे हैं। हमारे आंदोलन में जो कोई भी व्यक्ति जुड़ते हैं, वो ना तो किसी प्रकार का नशा पान करते हैं, ना ही किसी प्रकार का विचार करते हैं, ना ही किसी प्रकार के नशे में वो पड़ते हैं, है ना। उनके उनके अंदर कोई भी बुरी आदत नहीं है, ना तो नशा, ना ही मांसाहार, ना तो व्यभिचार। वो एकदम फर्स्ट क्लास बन जाते हैं। क्या समाज की इससे बड़ी भी कोई सेवा हो सकती है क्या? बताइए। आप समाज के लोगों के से सारी बुरी आदतें छुड़वा दीजिए, क्या इससे बड़ा कोई समाज के लिए हेल्पफुल हो सकता है? प्रभुपाद जी दूसरी तरफ बोलते हैं, कहते हैं दूसरी तरफ आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, बच्चे पढ़ाई कर करके क्या कर रहे हैं, बाद में सुसाइड कर लेते हैं। इतना पढ़ लिख करके क्या किया, बाद में वो क्या कर लेते हैं, बड़ी सी बिल्डिंग पे जाते हैं और बिल्डिंग पे जाके वहां से छलांग मार देते हैं। कहते हैं कि भाई हम बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए, बड़े तनावग्रस्त हो गए, हमारा जीवन स्ट्रेस में है। तो आपके पढ़ाई लिखाई का क्या फायदा? एक तरफ आप इतना उनको पढ़ा कह रहे हो कि हम बहुत पढ़ा रहे हैं, बहुत एजुकेट कर रहे हैं, बट एजुकेट करने के बाद भी थोड़ा सा जीवन में स्ट्रेस आता है, वो व्यक्ति सुसाइड कर ले रहा है। ठीक है। और दूसरी तरफ हम समाज के लोगों के अंदर की बुरी आदतों को हटा करके उनको एक फर्स्ट क्लास मैन बना रहे हैं जो समाज का प्रतिनिधित्व कर सके। तो आप बताइए समाज में कौन ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है? तो उस तरीके से प्रभुपाद जी ने उसको समझाया। ऐसे ही एक बार व्यक्ति, जो एक बार प्रभुपाद जी के डिसाइपल, इनका नाम है ब्रह्मानंद, उन्होंने श्री प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद जी एक बार एक प्रेस का व्यक्ति आया था, वो पूछ रहा था कि अरे भगवान जो है जगन्नाथ जी को, है ना, कि इतने यहाँ पर पाश्चात्य जगत में क्या आवश्यकता है लाने की? क्यों, जगन्नाथ जी तो उड़ीसा में होते हैं, वहां पर रथ यात्रा निकाली जाती है। इस पाश्चात्य जगत में अमेरिका जैसे शहर देश में क्या आवश्यकता है जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकालने की? तो प्रभुपाद जी ने क्या आंसर दिया? प्रभुपाद जी ने कहा, हाँ देखो, जगन्नाथ का मीनिंग बताओ क्या होता है? बताइए क्या मीनिंग होता है जगन्नाथ जी का? जगत के नाथ जो प्रभु, पूरे जगत के नाथ, जगत के स्वामी पूरे हैं जगत प्रभु के, जी। जगत के कल्याण के लिए। हाँ, तो प्रभुपाद जी ने कहा जगन्नाथ जी का अर्थ ही है जगत के नाथ। कहाँ लिखा है कि उड़ीसा नाथ? उनको तो कहा गया है जगत नाथ। जगत में क्या आपका अमेरिका क्या जगत में नहीं आता है क्या? भगवान तो हर एक जगह के स्वामी है ना। और आप लोग भूल चुके हो भगवान को, इसलिए आपको याद दिलाने के लिए मैं आया हूँ, है ना। यस, इसलिए हम भगवान की रथ यात्रा यहाँ पर निकाल रहे हैं। भगवान तो हर एक जगह के स्वामी हैं।
और इवन वही असली स्वामी है, हम तो फॉल्स, हम तो थोड़े समय के लिए चिल्लाते हैं फिर चले जाते हैं, भगवान असली स्वामी है। तो एक रिपोर्टर ने दोबारा एक प्रश्न पूछा, तो प्रभुपाद जी ठीक है भगवान यहाँ के भी स्वामी हैं, मानते हैं इस बात को, लेकिन भगवान को इतने बड़े बड़े रथों पर बैठाने की क्या जरूरत है? प्रभुपाद जी ना, इट्स वेरी सिंपल, भगवान बहुत बड़े हैं इसलिए उनको बड़े रथ की आवश्यकता है ना। सब लोग हंसने लगते हैं, कहते हैं भाई कोई भी व्यक्ति जो होता है, जो बड़ा होता है तो बड़ी कार में चलता है, भगवान बहुत बड़े हैं, इतने विशाल हैं, इसलिए उनको बड़े कार में बैठाया जाता है, बड़े रथ यात्रा की आवश्यकता होती है। एक बार दोबारा हुआ ऐसा ही, एक व्यक्ति ने दोबारा ऐसे ही प्रश्न पूछा था। तो उसने पूछा था, अरे जगन्नाथ जी को इतने बड़े बड़े रथ की क्या आवश्यकता है? तो भगवान ने कहा, तुम छोटे हो, तुमको छोटी प्रभुपाद जी ने बोला, तुम छोटे व्यक्ति हो, तुमको छोटी कार की जरूरत होती है, भगवान बड़े हैं, उनको बड़ी कार की आवश्यकता होती है, इसलिए उनको बड़े रथ यात्रा में बैठाया। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, जब रथ यात्रा निकाली जाती है तो वहां पर बोला जाता है, रथम वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्मना विद्यते। जो कोई व्यक्ति रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी का दर्शन करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो वहां पर क्या बोला जाता है, रथम वामनम दृष्ट्वा, जगन्नाथ जी को क्या बताया जाता है, वामनम। वामन का मतलब क्या होता है, वामन भगवान बौने बन करके आए थे ना। हम्म। तो वैसे ही भगवान अपने आप को छोटा करके हमारे सामने आते हैं, उनके लिए हमें इतना बड़ा रथ बनाना पड़ता है। अगर भगवान अपने बड़े फॉर्म में आए तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो वहां पे वामनम दृष्टा, भगवान अपना स्वरूप छोटा करके लाते हैं, और उनको ऐसा स्वरूप देखने पर, इतना मर्सीफुल रूप देखने पर जो कोई देखता है उसको पुनर्जन्म प्राप्त नहीं होता। दैट इज द सो प्रभा जी आगे एक्सप्लेन करते हैं, जब हम छोटे होते हैं हमको छोटी साइकिल की जरूरत होती है, थोड़े बड़े होते हैं तो बड़ी साइकिल की जरूरत होती है, उसके बाद जब हम ऑफिस जाने लगते हैं तो हम स्कूटर या मोटरसाइकिल ले लेते हैं, है ना। फिर हम अगर हम सीईओ बन जाते हैं तो हाँ हमारे पास खुद की कार हो जाती है, और बड़े आदमी बन जाते हैं तो खुद का हेलीकॉप्टर हो जाता है हमारे पास, है ना। तो ऐसे ही जो भगवान है वो तो सिर्फ छोटी मोटी जगह के स्वामी नहीं है, वो तो लक्ष्मीपति हैं, सारे संसार के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी के हस्बैंड है वो। तो उनके लिए सोचिए क्या, कितना हमको आवश्यकता होगी, कितना हमको उनके लिए बड़ा वाहन रखना चाहिए। और उनको तो और जितना हम कर पाए उतना उनके लिए करना चाहिए। प्रभा जी एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं देखिए जब कोई अगर एक बहुत आर्मी का बड़ा ऑफिसर होता है ना, आप अगर किसी को जानते हो, कोई अगर आर्मी का बहुत बड़ा ऑफिसर है तो पूरा का पूरा बंगला उसको मिल जाता है, अकेले व्यक्ति को पूरा का पूरा बंगला। अब कोई बोले अरे एक व्यक्ति को इतने बड़े बंगले की क्या जरूरत है, वो तो एक छोटे से कमरे में भी रह सकता है, बिल्कुल सही बात है, रह सकता है, लेकिन वो उसकी पोस्ट है, उसकी पोस्ट है, वो इतने बड़े पोजीशन पर है तो उसको फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट उसको फैसिलिटी क्यों दे रही है, क्योंकि उसकी पोस्ट इतनी बड़ी है। ऐसे ही क्या होता है हमारे समाज में, कुछ लोग जो होते हैं ना वो भगवान से बहुत ईर्ष्या करते हैं। हम्म? उनको इससे कोई आपत्ति नहीं है कि कोई बहुत बड़ी पोस्ट का व्यक्ति है, वो अकेले बड़े बंगलों में रह रहा है, बड़ा उसका प्रधानमंत्री जो संसद भवन उसका एक तरीके से है, उससे उनको कोई आपत्ति नहीं होती है। लेकिन अगर भगवान के लिए बड़ा सुंदर मंदिर बनाया जा रहा है तो कहते हैं अरे दिस इज वेस्ट ऑफ मनी, ये तो पैसों का वेस्ट हो रहा है। अच्छा, उसमें उनको पैसों का वेस्ट नहीं दिखाई देता। जब कोई बड़ा ऑफिसर हो, उसको बड़ा बंगला में रहना, उसको यूज नहीं रहता तो बेचारे एक कमरे में ही है ना, उसमें उनको कोई वेस्ट ऑफ मनी नहीं दिखाई देता। जो राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उनके एक दिन उनकी सिक्योरिटी और उनके रहन सहन और उनके खान पान में करोड़ों रुपए खर्च होता है, करोड़ों रुपए, जस्ट फॉर वन डे। तो उसमें उनको नहीं लगता अरे दिस इज वेस्ट ऑफ मनी, अरे सरकार क्यों ऐसा वेस्ट कर रही है मनी को, पैसों को वेस्ट। वो उनको नहीं दिखाई देता। क्यों? बिकॉज कुछ लोग क्या होते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं। वो कहते हैं अरे भगवान को इतने बड़े मंदिर की क्या जरूरत है, एक पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा बना दीजिए, जैसे गणेश जी का बनाया जाता है ना, भगवान को वैसे ही रखिए। अच्छा, आप खुद तो बंगला में रहेंगे, भगवान जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं,
जिनकी वास्तव में पूरी प्रॉपर्टी है, जो वास्तव में लक्ष्मीपति हैं, वो एक छोटे से कॉटन में रखेंगे, आप छोटे से एक कमरे में रखेंगे। तो ऐसे लोग जो होते हैं भगवान से ईर्ष्या करते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं सर्वलोक महेश्वरम, जितने भी प्लैनेट्स हैं पूरे अर्थली प्लैनेट मिला करके, जितने भी इस पूरे ब्रह्मांड में प्लैनेट हैं, उन सबके स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। और वो बस एक छोटे से जगह पे आप रखेंगे, ये आपका भाव है। लेकिन क्यों ऐसा लोग बोलते हैं? तो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। इस संसार में थोड़ा सा भी किसी के पास होता है तो वो कितना अच्छे से रहना चाहता है। तो भगवान के लिए भी वैसे ही हमें मंदिर बनाना चाहिए। देखिए ये सुंदर मंदिर है मायापुर का। इसको ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो है इस्कॉन मायापुर का, जो कि विश्व का सबसे बड़ा और भव्य मंदिर बनने जा रहा है इस्कॉन के द्वारा। अभी ये कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, पिछले 10 सालों से चल रहा है ना। अभी कितना चलेगा नहीं पता है। तो आप इसे ध्यान से देखिए, कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है इस्कॉन के द्वारा। तो आपने देखा कितना भव्य मंदिर इस्कॉन मायापुर बनाया गया है। और इसकी लागत कम कम से कम अभी तक चल ही रहा है, 500 करोड़ से भी ज्यादा है। और भव्य मंदिर बनाए, क्योंकि भगवान इतने बड़े हैं, हम जितना भी कर पाए कमी है उनके, है ना। लेकिन उनको ये कहना कि इतने बड़े मंदिर की क्या आवश्यकता है, कहीं ना कहीं ईर्ष्यालु जोपन है उसके लिए, उसको दर्शाता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं और हमारे पिछले राष्ट्रपति हैं, जो पहले राष्ट्रपति थे, तो उनकी सिक्योरिटी पे हर दिन कितना रुपए खर्च होता है ना। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति जो था, बालाजी की यात्रा हो रही थी, तिरुपति बालाजी की। तिरुपति बालाजी को तो बड़ा जबरदस्त श्रृंगार किया जाता है, बहुत गहने और सब क्या से क्या। तो एक व्यक्ति ने पूछा, एक प्रभु जी से, सीनियर डिवोटी थे श्यामानंद प्रभु करके, उनसे पूछा, "तो प्रभु जी, ये बालाजी को इतने महंगे महंगे गहने पहनाने की क्या जरूरत है?" तो श्यामानंद प्रभु ने आंसर दिया, "तो फिर कौन पहनेगा, तुम्हारी पत्नी?" ऐसे करके उन्होंने पूछा। मतलब उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि भगवान को क्या जरूरत है इतने बड़े बड़े गहने पहनने की, तो हम लोगों को यूज करना चाहिए, है ना। तो ये एक्चुअली ईर्ष्या जो होती है ना, वो दूसरे को हम नहीं देखना चाहते अच्छे पद पर। हम चाहते हैं सारे दुनिया के भोग कौन यूज करे, मैं, भगवान क्यों करे, भगवान कौन है। बट हम ये भूल जाते हैं कि वो सारी चीजें भगवान ही तो हमको प्रदान कर रहे हैं। हु इज गिविंग ऑल थिंग्स? कृष्णा। कृष्णा इज गिविंग ऑल द थिंग्स। बट हम उन्हीं को साइड में करना चाहते हैं, उन्हीं को नहीं कुछ देना चाहते हैं। अगर आप देखिए अपने आसपास की चीजों को देखिए, भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोलते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही। प्रकृति जो है मेरी अध्यक्षता में काम करती है, मैं प्रकृति को देता हूँ। अगर हम पानी पी रहे हैं, कोई सब्जी खा रहे हैं, कोई किसी भी प्रकार का मसाला खा रहे हैं, ये सब कौन दे रहा है हमको? क्या अपने आप से आ रहे हैं ये हवा में? भगवान इसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, भगवान हमको प्रदान कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? भगवान का ही लेकर के सब कुछ चीजें हम कर रहे हैं। अरे भगवान को क्या जरूरत है? कि आप ऐसे समझिए जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसकी मदर है, उसके लिए खूब खाना बनाती है और खूब मेहनत करती है, उसको सब कुछ देती है, वो मस्त अपना खा करके सो जाता है, कहता है मम्मी को क्या जरूरत है खाने पीने की, खाए ना खाए, मम्मी को तो छोटे कमरे में भी रह लेंगी, हमको सब बस देते जाओ, हमको बड़े कमरा देते जाओ, हमको सारे गहने देते जाओ, मम्मी को कोई जरूरत नहीं है। लाइक दैट आप समझिए। तो एग्जाम्पल दिया जाता है एक वाटरमेलन का। देखिए एक जो तरबूज है,
तो तरबूज जो संसार में है तो उसको देख करके हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? ये भगवान ने दिया हुआ है। अच्छा, तो इसका यूज क्या कर सकते हैं? भगवान को ऑफर करना है। भगवान ने दिया है, भगवान के लिए है। और जब कुछ तरबूज को हम भगवान को ऑफर करते हैं, तब वो भगवान क्या करते हैं, उसको प्रसाद बना देते हैं। उस प्रसाद को हम सारे डिवोटीज में बांट करके ले सकते हैं। तो ये जो तरबूज है, ये अपने आप भगवान के मंदिर में नहीं जा सकता था, लेकिन आप उसको लेकर के गए। और इस तरीके से वो तरबूज का जो पेड़ है, उसको भी इसका फल प्राप्त होगा भगवान की सेवा करने का, है ना? और आपको फल प्राप्त होगा क्योंकि आपने भगवान को भोग लगाया। सबका इससे बेनिफिट हो। इसीलिए आप देखेंगे कि संसार में हम सबको कुछ ना कुछ एक स्किल मिली हुई है, कुछ ना कुछ योग्यताएं मिली हुई है। कोई बहुत अच्छा गाना गा सकता है, कोई बहुत अच्छा डांस कर सकता है ना? कोई बहुत अच्छा राइटर हो सकता है। हमें अपनी उन सारी योग्यताओं का प्रयोग भगवान को ग्लोरीफाई करने के लिए करना चाहिए। भगवान के बारे में बोलने में, भगवान के बारे में गाने में, भगवान के बारे में लिखने में उन योग्यताओं का प्रयोग करना चाहिए, है ना? तब उन योग्यताओं का सही उपयोग है। हमारे पास जो भी टैलेंट है, आप देखो पिछले जमाने में जो राजा होते थे ना, वो 300-400 साल लगा करके एक मंदिर का निर्माण करते थे। क्यों ऐसा करते थे? कि वो मंदिर बहुत भव्य बनना चाहिए। खुद निर्माण करते रहते थे, अपने बच्चों को कहते थे तुम भी निर्माण कराओ, वो अपने बच्चों से निर्माण कराते थे। मंदिरों को बहुत भव्य बनाते थे ताकि सबको पता चल सके कि असली स्वामी कौन है? भगवान है। वी आर नॉट द रियल प्रॉपर्टी। हम लोग जो यहाँ राजा हैं, हम असली प्रॉपर्टी नहीं है। असली प्रॉपर्टी कौन है? भगवान है। और उनके लिए सारी सेवाएं होनी चाहिए, ये एटीट्यूड रहता था। जब भगवान हमारी सोसाइटी में नहीं होते हैं ना, तो हम सब अपने आप को राजा मानते हैं और नरक जाते हैं, भोग के चलते हैं। जब भगवान सेंटर में रहते हैं तो हम सब सेवक की तरह रहते हैं और भगवान स्वामी रहते हैं। जैसे आप देखिए, ये तिरुपति जी का मंदिर है। इतना ऊंचा बनाया जाता था भगवान का मंदिर कि कोई भी घर में कहीं पर भी उठे, सबसे पहले उसको मंदिर दिखाई दे, उसको ये समझ में आए कि भगवान स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, उनकी सेवा के लिए मुझे दिन भर के लिए कार्य करना है। ये सबसे पहले उसको समझ में आए। इसलिए भगवान को सेंटर में रखा जाता था। शहर के बीचों बीच सबसे बड़ा, सबसे विशाल मंदिर का निर्माण किया जाता था। यस, दैट इज द रीजन। लेकिन आजकल के जमाने में लोग जो हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, उनके लिए भगवान के मंदिर अच्छे नहीं है। उनके लिए मंदिर कौन का स्थान कौन बन गया है? मॉल्स बन गए हैं, सिनेमा थिएटर्स बन गए हैं, जहां पर वो जाते हैं, विजिट करते हैं। वहां पर उनके देवी देवता कौन है? वही जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं, जो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों को लोगों ने अपना क्या बना के रखा है? नायक बना करके रखा है, जो चंद दिनों में बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मर जाएंगे, कोई उनको जानने वाला नहीं होगा। ऐसे लोगों को अपना अभिनेता, अपना नेता मान करके बैठे हैं और उनके बताए गए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। और बाद में कहते हैं अरे मंदिरों की क्या आवश्यकता है? मंदिर में तो बहुत पैसे खर्च होते हैं, बहुत धन खर्च किया जाता है। लेकिन उनको ये नहीं दिखाई देगा कि कितना एक आईपीएल और ओलंपिक के उद्घाटन में कितना रुपए बर्बाद किया जाता है। कभी आपने कोई किसी व्यक्ति को ये क्वेश्चन उठाते हुए देखा कि अरे ओलंपिक में कितना पैसा बर्बाद किया जा रहा है, वो आईपीएल में कितना पैसा बर्बाद किया जा रहा है, क्रिकेट मैच में कितना पैसा बर्बाद कर दिया जाता है? आपने कभी किसी को क्वेश्चन पर सुनते देखा? नहीं। लेकिन आपने कितने लोगों को क्वेश्चन पूछते हुए देखा होगा कि अरे मंदिर में तो पैसा बर्बाद किया जा रहा है, मंदिर में इतना बड़ा फंक्शन करने की क्या जरूरत थी? बहुत लोग बोलने वाले मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि लोग मूर्ख हो गए हैं। उनको नहीं पता है कि धन का असली प्रयोग भगवान की सेवा में ही किया जाना चाहिए, है ना? उन जहां पर उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन मिलता है, क्योंकि आईपीएल ओलंपिक में उनको उनको इंद्रिय तृप्ति मिल रही है ना, तो इसलिए उनको ये नहीं दिखाई देता वहां पर धन का यूज जो गलत तरीके से हो रहा है। तब वो नहीं बोलेंगे अरे इतना धन गरीबों में बांट देना चाहिए था, आपने क्यों इतना अच्छे से सेलिब्रेट किया? लेकिन मंदिर में कुछ फंक्शन होगा तो कहेंगे अरे मंदिर में करने की क्या जरूरत थी, आपको तो गरीबों में बांट देना चाहिए था, है ना? गरीब खाते तो भगवान को ज्यादा अच्छा लगता है। तो हम भी तो कह सकते थे कि भाई आपको ओलंपिक में इतना व्यर्थ क्या करने की आवश्यकता थी? आप गरीबों में बांट सकते थे, है ना? आपको इतने बड़े बड़े मॉल्स बनाने की क्या जरूरत है? आप वो पैसा गरीबों को बांटिए, गरीब खुश होंगे। आप अमीरों के लिए टहलने घूमने के लिए रमणीय स्थान बना रहे हैं, गरीबों को पैसे बांट दीजिए। लेकिन तब वो नहीं देखेंगे
क्यों? क्योंकि उनसे उनका सेंस ग्रेटिफिकेशन बाधित हो जाएगा। इसके विपरीत जो भगवान के मंदिर होते हैं वो ऐसा स्थान होते हैं जहां पर लोग आप आ करके भगवान की कथाओं श्रवण करते हैं, अपने हृदय को शुद्ध करते हैं। हम सब इस बात को मानते हैं हमारे हृदय में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर भरा हुआ है नहीं, भरा हुआ है। अब ऐसे कलयुग जगह में जहां पर ये सारे विपरीत प्रकार के आकर्षण हमारे समक्ष हैं, वहां पर कोई एक ऐसा स्थान जहां पर हमें शांतिमय वातावरण मिले और हमको ऐसी शिक्षाएं प्रदान की जाएं जिससे हमारे विचार भगवत उन्मुख हो, हम भगवान की ओर बढ़ें और अपने असली गंतव्य के बारे में जाने, भगवत गीता की शिक्षाओं के बारे में जाने। तो क्या इसकी आवश्यकता नहीं है? क्या ऐसी जगह की आवश्यकता नहीं है जहां पर हम अपने हृदय के अंदर के काम, क्रोध, मद, लोभ को हटा करके भगवान के प्रेम को बढ़ा सकें? ये सोचने की आवश्यकता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता है लोगों को। चलिए प्रश्न लेते हैं एक थोड़ा। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि हम सबसे अच्छे समाज सेवी हैं। क्यों? पहला ऑप्शन, क्योंकि हम लोगों बच्चों को यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हम लोगों को फ्री में खाना खिलाते हैं, हम लोगों को फ्री में दवाइयां बांटते हैं, हम लोगों को फ्री में पीने का पानी बांटते हैं। पहला ऑप्शन ये हुआ। दूसरा, प्रभुपाद जी ने इसलिए कहा कि हम सबसे अच्छे सोशल वर्कर हैं क्योंकि हम लोगों को शांतिमय, बुद्धिमान और भगवत उन्मुख प्रथम श्रेणी का व्यक्ति बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन, हम लोगों को बुरी आदतें जैसे अवैध यौन संबंध, नशापान, मांसाहार और जुआ आदि से मुक्त करते हैं। तीसरा ऑप्शन, हम लोगों को ये सिखाते हैं कि कैसे अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं छोटी छोटी कलाओं को जान करके। एक से ज्यादा भी ऑप्शन सही हो सकते हैं। गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। दूसरा प्रभु जी। वहाँ, हाँ, चैट बॉक्स में टाइप तीसरा कर और सकते हैं। चौथा। तीसरा और आप चैट चौथा। बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। राइट आंसर हमको मिल रहे हैं चैट बॉक्स में, प्रिया माता जी के द्वारा, आरती माता जी के द्वारा, और एकता माता जी ने भी सही आंसर किया है, नम्रता पांडे माता जी, जयशंकर पंडित प्रभु ने भी सही आंसर किया है, और लक्ष्मी शंकर प्रभु जी ने भी सही आंसर किया। और बाकी लोगों ने भी प्रयास किया है। बिनु माता जी का भी एकदम सही है, बिल्कुल सही। सो द राइट आंसर इज बी एंड सी। यस, जी। हम पहला ये यूनिफॉर्म और फ्री फूड और मेडिसिन ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। ये नहीं। मतलब ये करते हैं एज अ प्रसाद के रूप में, पर हमारा वो मुख्य उद्देश्य नहीं है। हमारा मुख्य उद्देश्य है लोगों को बुरी आदतों से मुक्त करना, शिक्षित करके उनको भगवत उन्मुख बनाना, ताकि वो इस जगत से निकल सकें, इस भव बंधन से निकल सकें। चलिए दूसरा क्वेश्चन। वी मेक अ बिग टेम्पल फॉर लॉर्ड, हम भगवान के लिए बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं, है ना। जैसे आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, इस्कॉन पुणे टेम्पल है। यस, 2013 में कंस्ट्रक्शन हुआ था, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो हम बहुत बड़ा मंदिर बनाते हैं भगवान का, क्यों? पहला ऑप्शन, जब कोई बड़ा व्यक्ति होता है तो उसको बड़ी सैलरी मिलती है। तो ऐसे भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, तो उनके लिए क्या बड़ा घर नहीं होना चाहिए? कुछ बड़ा होता है उसको बड़ा घर मिलता है, तो भगवान तो लक्ष्मीपति हो, सबसे बड़े हैं, तो उनके लिए क्या बड़ा नहीं होना चाहिए? दूसरा, भगवान जो है वो अनंत कोटि यूनिवर्सेस, ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तो क्या उनके पास बड़ा घर नहीं होना चाहिए? तीसरा ऑप्शन, हम इसलिए बड़ा बनाते हैं क्योंकि इतने सारे लोग जो भगवान के बारे में जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, वो मंदिर में आए और उनको हम सबसे अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकें और ये बता सकें कि कैसे भगवान जो है हमारे पिता हैं। चौथा ऑप्शन, ये जो बड़े बड़े मंदिर होते हैं वो एक अस्पताल की तरह कार्य करते हैं, एक विद्यालय की तरह कार्य करते हैं, जिसके द्वारा हमारे हृदय की शुद्धि होती है और मनुष्य जीवन के बारे में हमको सिखाया जाता है। यस, ABCD। आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। चारों रहेगा प्रभु जी। चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। चारों।
तो राइट ऑप्शन है अभी तक जो बताए हैं, आरती गुप्ता माता जी, जयशंकर पंडित प्रभु, एकता माता जी, नम्रता माता जी, बीनू माता जी, लक्ष्मी शंकर प्रभु एंड मंजू माता जी। यस, राइट। सो राइट आंसर इज ए बी सी डी। चारों ऑप्शन सही हैं। ये चारों चीजें इसलिए हम बड़े मंदिर का निर्माण करते हैं क्योंकि भगवान बड़े हैं, तो उनके लिए भी सबसे बड़ा मंदिर निर्माण होना चाहिए। चलिए आज के दूसरे क्वेश्चन में प्रवेश करते हैं। क्या जरूरत है रीति रिवाजों की? क्या सिर्फ हम भगवान के बारे में बस पढ़ते रहें, सीखते रहें? क्यों मंदिर जाना, क्यों भगवान को आरती करना, क्यों दीप दिखाना, क्यों भगवान के मंदिर की परिक्रमा करना? ये तो सब दिखावा है ना। हमें तो बस अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करनी चाहिए। हाँ? ऐसे करके कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, कई कई बार क्या होता है, कुछ लोग बस रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, ये नहीं जानते हैं उसके पीछे का रीजन क्या है। हाँ? ऐसा आपने देखे होंगे कई सारे लोग। या स्वयं भी हम कभी कभी करते हैं, अनजान में। तो उसके पीछे कारण क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि हम सिर्फ रीति रिवाज फॉलो करते हैं, पीछे का रीजन नहीं जानते? तो पहला कारण होता है फियर ऑफ अननोन। हमको डर लगता है, अभी तक हमारे परिवार में भाई ये सब होता आया है, कहीं अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो करते रहो। नहीं पता है क्या है, बस ठीक है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक कर दो। तो भाई नहीं किया, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, है ना। दूसरा रीजन क्या होता है, लोग सोचते हैं कि चलो, है ना, ये करते रहो, थोड़ा अच्छा लगता है भाई, अच्छा कुर्ता पैजामा पहना बढ़िया से, है ना, और कुछ किया, लोगों को भी देख के अच्छा लगता है ना। और लोग कहेंगे कि अरे बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, भले उनको खुद ना पता हो कि पूजा में वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन लोग क्या बोलेंगे, अरे भाई प्रभु जी तो बड़े धार्मिक हैं, सुबह बैठते हैं पूजा करने, 2 घंटे करके उठते हैं, उसके पहले उठेंगे नहीं प्रभु जी। और भले वो प्रभु जी को नहीं पता हो कि 2 घंटे उन्होंने क्या किया, कुछ तो पढ़ डाला, कुछ तो कर डाला, उनको पता नहीं है। लेकिन दूसरों के सामने अपने नाम को कमाने के लिए, या अपनी, उनको अच्छा लगता है कि जब लोग बोलते हैं, कहते हैं अरे आप तो सुबह इतना पूजा करते हैं, इतना आपने 2 घंटे 3 घंटे आपने बैठ के पूजा किया, बहुत बढ़िया, है ना। तो जस्ट फॉर मंडेन पाइटी, संसार के लोगों की, संसार के लोगों को दिखाने के लिए या फिर उन चीजों को प्राप्त करने के लिए वो बस करते रहते हैं, उनको पता नहीं होता उसके पीछे क्या है। तीसरा होता है सोशल प्रेशर। अब क्या करें भाई, पूरे सोसाइटी में सब तो गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, सबके यहाँ तो गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, अब हम क्या करें? नहीं मनाएंगे, सब कहेंगे अरे ये तो फॉलो नहीं करते, अरे ये तो खराब आदमी है हमारी सोसाइटी में। तो क्या करो, सब कर रहे हैं, चलो हम भी कर देते हैं। ठीक है, हम भी भाई कूदने लग गए, हम भी करने लग गए, सोशल प्रेशर। हमें पता नहीं कि क्या है गणेश चतुर्थी, क्या होती है, रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, कुछ पता नहीं, बस करो। एंड द फोर्थ वन, फैमिली ट्रेडिशन, नॉट बैड, बट स्टिल पीछे का रीजन तो पता नहीं। फैमिली ट्रेडिशन, मम्मी ने बोल दिया कि बेटा तुमको करना है, पापा ने बोल दिया देखो हमारे यहाँ बाबा जी भी करते थे, हम भी करते थे, तुमको भी करना है। अब बच्चों को पता नहीं है क्या है, क्या करना है, कैसे करना है, बट करना है। तो ये 4 प्रकार के तरीके से, इससे होता क्या है, व्यक्ति फॉलो तो कर लेता है, पीछे का रीजन पता नहीं है, तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं। थोड़े दिन के बाद वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, बंद कर देगा करना, क्योंकि रीजन पता ही नहीं है ना, क्यों करना चाहिए। सो ये चारों चीजें सही नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर वाक्य बोलते थे, बहुत फेमस वाक्य है श्री प्रभुपाद जी का, रिलीजन विदाउट फिलोसफी इज सेंटिमेंटलिज्म और फैनेटिज्म। अगर आप कोई रीति रिवाज फॉलो कर रहे हो, पीछे का सिद्धांत नहीं जानते हो, तो वो सिर्फ आपका सेंटीमेंट है और कुछ नहीं, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। और फैनेटिज्म मतलब कट्टर है, कट्टरता है। कट्टरता क्या है, देखो हम जो कह रहे हैं बस यही है, क्यों? क्योंकि यही सब करते आए हैं, बस दैट्स ऑल। इसके आगे नाम जानना चाहते हैं कि वो क्यों होता है या कैसे गलत है, यही तो कट्टरवादिता है। हम जो कर रहे हैं बस यही सही है, क्यों सही है? कि पहले भी लोगों ने यही किया है और यही लिखा हुआ है, बस ये कट्टरवादिता हो। क्यों? पीछे का सिद्धांत पता ही नहीं है क्यों किया। और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट, फिलोसफी विदाउट रिलीजन। अगर कोई व्यक्ति
सिर्फ सिर्फ सिद्धांत ही डिस्कस कर रहा है, कुछ रीति रिवाज नहीं कर रहा है। तो वो सिर्फ मेंटल स्पेकुलेशन, सिर्फ वो मानसिक तर्कों में ही उलझा रहेगा, कभी कुछ सीख नहीं पाएगा। मतलब दोनों चीजों की जरूरत है, सिद्धांत की भी जरूरत है, रीति रिवाज की भी जरूरत है। इन दोनों के समन्वय से भगवान के प्रति प्रेम डेवलप होता है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सिद्धांत फॉलो कर रहा है, कुछ कर नहीं रहा, भगवान की कोई सेवा नहीं कर रहा है, बस वो बस डिस्कशन ही कर रहा है, डिस्कशन ही चल रहा है, कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं, हम तो बस हम मंदिर नहीं जाते, भगवान तो सिर्फ एक लाइट है, भगवान की ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान के हाथ नहीं है, पैर नहीं है, मुख नहीं है, भगवान निराकार है, ये सब क्या है? सिंपल मेंटल स्पेकुलेशन। और वैसे दूसरा व्यक्ति जो सिर्फ रीति रिवाज फॉलो कर रहा है, उसको कोई सिद्धांत ही नहीं पता है कि भगवान कौन है, देवता कौन है, देवताओं को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, भगवान को कैसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो वो सिर्फ सेंटीमेंट पे जी रहा है, सिर्फ फैनेटिज्म, कट्टरवाद सीखेगा। तो ये अच्छा नहीं है ना। अब देखिए संसार में कितने प्रकार के लोग हैं, जो लोग अनेक अनेक प्रकार की विचारधारा बता रहे हैं, कोई रीति रिवाज फॉलो नहीं करते। वो कहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम ही भगवान है, कोई कहते हैं भगवान लाइट है। ये सब विचार कहाँ से आ रहे हैं? क्योंकि कोई भी धार्मिक परंपराओं को फॉलो नहीं करते, इसलिए ऐसे विचार आता है ना। यस। तो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक ये समझना चाहिए कि जैसे रेल जो होती है वो दो पटरियों पर दौड़ती है, ऐसे ही हमारा आध्यात्मिकता का जो ट्रेन है, जो जीवन है, वो इन दोनों पर रहेगा। पहला किस पर? रिलीजन। दूसरा किस पर? फिलॉसफी, सिद्धांत और रीति रिवाज। समझ में आ रहा है? यस। ये दोनों चीजें हमें करनी। जब दोनों चीज रहेंगी तब हम हमारा आध्यात्मिकता आगे बढ़ेगा। यस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र जप, तो देखिए हमारे पास क्या है, ये माला है। तो हम माला में क्या करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का क्या करते हैं? जप करते हैं कि नहीं करते? यस। तो ये क्या है? ये रीति रिवाज है। हाँ, रीति रिवाज है ना ये क्या है? रीति रिवाज है, रिलीजन है ये, कि भाई जप में हमको हमको जप माला करना है। लेकिन फिलॉसफी क्या है? कि कलयुग है, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम का आधार है ना। कलौ हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम, कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो ये हो गया फिलॉसफी। और रिलीजन क्या हो गया? हम भगवान का नाम करते हैं रोज। फिलॉसफी, रिलीजन, है ना। ऐसा नहीं कि हम 10 घंटे सिर्फ इसी बोल रहे हैं कि भगवान का नाम सबसे अच्छा है, भगवान का नाम है सबसे अच्छा है, वो करने के बाद आप भगवान का नाम जप करते हैं? नहीं, हम तो बस यही लेक्चर देते रहते हैं कि भगवान का नाम जप करना चाहिए। नहीं, दोनों, फिलॉसफी प्लस रिलीजन। ठीक है। भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान हमारे जीवन का आधार है, ये हो गया फिलॉसफी। अच्छा, रिलीजन क्या है? सबसे बड़ा भगवान का मंदिर बनेगा, सबसे भव्य भगवान का मंदिर बनेगा, सब लोग भगवान के मंदिर दर्शन करने जाएंगे। रिलीजन। भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान सबके स्वामी हैं, तो सबको भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान की आरती प्रत्येक दिन होगी, भगवान को अच्छे से भोग लगाया जाएगा, भगवान की सेवा सब लोग मिलकर करेंगे। दैट इज रिलीजन। अंडरस्टैंडिंग? आपको समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए ये दोनों चीजें जो हैं वो हमारी भक्ति को आगे बढ़ाती हैं। जैसे आप कभी पढ़ाई करते हैं ना, तो पढ़ाई में थ्योरी होती है और प्रैक्टिकल होता है। क्लासेस में थ्योरी पढ़ाई जाती है, फिर लैब में ले जाकर प्रैक्टिकल कराया जाता है, तब पढ़ाई हमारी कंप्लीट मानी जाती है। तो वैसे ही ये समझना कि हम क्यों करते हैं और फिर उसको जाकर के करना, ये हमारी आध्यात्मिकता को कंप्लीट बनाता है। तो हमने समझा भगवान हमारे स्वामी हैं, हमें उनके नामों का जप करना चाहिए, ये फिलॉसफी हो गई। हमने भगवान का नाम जप किया, तुलसी महारानी जी की सेवा की, भगवान की आरती की, भगवान के मंदिर गए, भगवान के लिए सेवाएं अर्पित की, भक्तों का संग किया, ये रिलीजन हो गया। यस। इसीलिए आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी इतने जबरदस्त तरीके से, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को स्थापना किया है। उन्होंने सबसे पहले फिलॉसफी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 80 से ज्यादा बुक्स को लिखा। सोचिए, 70 साल की अवस्था से उन्होंने 80 से अधिक पुस्तकों को सिर्फ इसलिए लिखा ताकि हमारी नींव जो हो वो स्ट्रांग हो, कोई कहीं से कुछ बोल ना सके कि ये क्यों वो क्यों, सबके पीछे रीजन, लॉजिकल रीजन। यस। ये हो गया फिलॉसफी का बेस। और रिलीजन के लिए, रिलीजन के उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना किया पूरे विश्व में, सिखाया कैसे भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा होती है, कैसे डीटी वर्शिप होती है अच्छे तरीके से,
कैसे कितनी बार आरती होगी, कितनी बार भोग लगाया जाएगा, कैसे भगवान का नाम जप करना है, कैसे धोती कुर्ता पहनना है, कैसे साड़ी पहननी है स्त्रियों को, है ना, कैसे किस प्रकार से हमें अपने जीवन को सादा बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सो ये क्या हो गया, रिलीजन। प्रभुपाद किसने सिखाया धोती कुर्ता पहनना? प्रभुपाद जी ने सिखाया ना। अमेरिका में कैसे लोग, अमेरिका के लोग भी धोती कुर्ता पहनने लग गए, प्रभुपाद जी के कारण। तो ये हो गया रिलीजन। सो दोनों चीजों की जब कंप्लीटनेस होती है तब हम अच्छे से प्रैक्टिस कर पाते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन। भगवान की मूर्ति पूजा की क्यों आवश्यकता है? ध्यान रखिए, जब हम भगवान की मूर्ति बोलते हैं तो उसी को हम अर्चा विग्रह बोलते हैं। कभी भी हम मूर्ति शब्द का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि मूर्ति का मतलब होता है कोई स्टेचू, और स्टेचू तो हम बहुत सारे देखते हैं। गांधी जी का स्टेचू बना हुआ है बीच रोड पे, जवाहरलाल नेहरू का स्टेचू बना हुआ है बीच रोड पर, लेकिन वो स्टेचू तो कोई उनका टेक केयर करता है क्या? जब कभी उनका बर्थडे आता है तो बीच में आकर के साफ कर दिया जाता है, वापस से फिर से उस पर कबूतर आके बैठने लगता है। यही होता है उनके साथ। बट भगवान के जो अर्चा विग्रह हैं वो भगवान के अवतार होते हैं, बहुत मर्सीफुल होते हैं। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, कपिल देव अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि भगवान के जो विग्रह होते हैं हमेशा वर प्रदानी, हमेशा क्या करने के लिए तैयार हैं? आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं, राह देख रहे हैं कि कब कोई भक्त आएगा, हम उसको आशीर्वाद दें, उसकी प्रसन्न रहे वो। और उन वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, और हमेशा खूब सारा आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं। तो जो लोग मायावादी होते हैं या निराकारवादी होते हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते कैसे भगवान के अर्चा विग्रह जो हैं वो सबसे अधिक हमारे लिए एक साधन है भगवान को एक्सेस करने का। क्योंकि क्या है, अभी हमारी जो इंद्रियां हैं ना वो भौतिक इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन भगवान अपने आप को अर्चा अवतार में हमारे सामने लाते हैं। तो जिन चीजों को हम देख सकते हैं भगवान उन्हीं चीजों के माध्यम से हमारे समक्ष प्रकट होते हैं अर्चा अवतार के रूप में। तो भगवान और भगवान के अर्चा विग्रह में कोई अंतर नहीं होता, देर इज नो डिफरेंस। यस, है ना। और इसलिए हमें उनको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए। तो भगवान हमारी भौतिक इंद्रियों से हमको दर्शन दे सकें, इसलिए भगवान अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं, है ना। जिस प्रकार भगवान अन्य सारे अवतार लेते हैं ऐसे ही भगवान का ये अवतार है, इसको बोलते हैं अर्चा अवतार, जिसमें भगवान मिट्टी, लकड़ी या कोई धातु या फिर गहनों आदि से निर्मित स्वरूप में अपने आप को उपस्थित करते हैं। देखिए, भगवान तो वैसे प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। कौन से स्वरूप में? यस बताइए, कौन से स्वरूप में भगवान कण कण में विद्यमान है? परमात्मा स्वरूप में प्रभु। आत्मा। परमात्मा स्वरूप, बिल्कुल। तो जैसे हम भगवान के कई अवतारों को जानते हैं जो कि कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल नरसिंह भगवान कहाँ से प्रकट हुए? खंबे से। खंबे से गुरु जी। खंबे में से प्रभु जी। है ना, खंबा तो मटेरियल वर्ल्ड में है, भौतिक जगत में खंबा था, है ना, तो भगवान वहां से प्रकट हो गए। ऐसे ही वराह अवतार कहाँ से प्रकट हुए? वराह अवतार पता है किसी को? समुद्र से। हाँ, पृथ्वी से। जल से। नहीं, वराह अवतार उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी के नथुनों से, ब्रह्मा जी की नाक से वराह अवतार उत्पन्न हुए थे। तो भगवान अपने आप को कहीं से भी प्रकट कर सकते हैं। तो शास्त्र बताते हैं अर्चा अवतार के माध्यम से भगवान मंदिरों में हमारे समक्ष उपस्थित हैं, हमको वर देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के लिए, हमारे मन के विचारों को सुनने के लिए। व्यक्ति हमें वहां जाना चाहिए और भगवान से अपने विचारों को, अपनी प्रार्थनाएं उनको अर्पित करनी चाहिए। ये मौका होता है भगवान के मंदिर में दर्शन करने का, है ना। तो इसलिए बुद्धिमान लोग जो होते हैं वो भगवान के समक्ष जाते हैं, भगवान के सुंदर चेहरे को देखते हैं और
उनसे उनके अपनी मन की बातों को उनके सामने अर्पित करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। एक बार ऐसे ही वर्णन आता है, एक बार सूरदास जी भगवान का दर्शन करने जा रहे थे तो लोग हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे सूरदास जी, आप क्या देखने जा रहे हो, आपके पास तो आंखें नहीं है। तो उन्होंने कहा, आंखें हमारे पास नहीं है, भगवान के पास तो है, वो हमको देखेंगे कि मेरा भक्त आया है। तो ये एटीट्यूड होता है ना, कि भगवान हमको देखेंगे। भगवान जब हमको देखेंगे, हमको कृपा प्राप्त होगी भगवान की, हमको उनकी मर्जी मिलेगी, उनकी कृपा मिलेगी, है ना। तो ये एटीट्यूड के साथ हमको जाना चाहिए। हम भगवान का दर्शन नहीं देने लेने जाते, भगवान हमारा दर्शन करते हैं। जब हम भगवान के मंदिर जाते हैं, भगवान कहते हैं, देखो ये भक्त जो है समय निकाल करके मेरे मुझसे मिलने आया, मेरा दर्शन लेने आया। तो भगवान हमारा दर्शन करते हैं, उससे हमारा कल्याण हो जाता है ना। यस। तो एक जो आध्यात्मिक गुरु हैं, ये उनका दायित्व है कि अपने शिष्यों को समझाएं कैसे भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा की जाए, है ना। कैसे उनको अच्छे से ध्यान रखा जाए, कैसे उनको भोग लगाया जाए, ये एक आध्यात्मिक गुरु का दायित्व होता है। आपको पता है ध्रुव महाराज के गुरु कौन है? नारद जी प्रभु जी। यस। नारद नारद जी जी। ने ध्रुव महाराज को सिखाया था कैसे भगवान के विग्रह बनाने हैं, कैसे तुम विग्रह बना सकते हो, कैसे उनकी सेवाएं करनी है। ये सब नारद जी ने उनको सिखाया था और ध्रुव महाराज ने वैसे वैसे किया और भगवत प्राप्ति कर लिया। तो ऐसे ही हम भी हमें भी करना चाहिए, है ना। तो अर्चा विग्रह से रेसिप्रोकेट करने के लिए या बातचीत करने के लिए शास्त्रों में कई सारे माध्यम आते हैं। जो लोग बहुत सीनियर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर हो जाते हैं, वो लोग भगवान से बातें भी कर सकते हैं भगवान के अर्चा विग्रह से। हमारी स्थिति में ये संभव नहीं है। हम अभी नौसिखिया हैं और बहुत कम जानते हैं, तो हमारी स्थिति में संभव नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति, जैसे भगवान कहते हैं ना कि भगवान भाव के भूखे हैं, जब कोई व्यक्ति उस स्थिति पे चला जाता है भगवान की सेवा करते करते, तो वो भगवान उसको अनेक माध्यमों से अपने बातों को उन तक पहुंचाते हैं और उनकी बातों को भी जानते हैं, स्वीकार करते हैं, है ना। उस स्थिति में जैसे बहुत सारे डिवोटीज हैं जिनके बारे में चर्चाएं आती हैं, चाहे वो माधवेंद्र पुरी की घटना हो या साक्षी गोपाल की घटना। तो कुल मिला के हमने ये समझा कि हम क्यों मूर्ति पूजा करते हैं या फिर अर्चा वगैरह पूजा करते हैं। चलिए, तो अभी फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं, हमारा चौथा क्वेश्चन आज का, कि हमें क्या भगवान को पूजा की जरूरत है क्या? अरे भाई, भगवान तो लक्ष्मीपति हैं, उनको क्या पूजा की जरूरत है ना। तो उनको इतने बड़े बड़े मंदिर या इतने बड़े बड़े फेस्टिवल की क्या जरूरत है? भगवान के लिए क्यों करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई भगवान तो सेल्फ सफिशिएंट है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बिल्कुल सही बात है। भगवान जो है वो अपने में पूर्ण है, उनको कोई जरूरत नहीं कि आप उनकी पूजा करो, आप उनकी आराधना करो। अच्छा, तो फिर किसको जरूरत है? हमको जरूरत है। किसको जरूरत भगवान की पूजा करने की? भगवान को नहीं, हमको जरूरत है ना। भगवान को क्या जरूरत है? भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, अनंत कोटि उनके सारे दास हैं। तो हमें जरूरत है, हम जब भगवान की सेवा करेंगे, किसका हृदय शुद्ध होगा? हमारा हृदय शुद्ध होगा या भगवान का हृदय शुद्ध होगा? बताइए। हमारा प्रभु जी। हमारा ही हृदय शुद्ध होगा प्रभु हमारा जी। होगा। तो ओवरऑल प्रॉफिट हमारा ही है। मतलब भगवान के लिए भी करके हम एक तरीके से अपने लिए ही अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मूर्ख लोग ये नहीं जानते कि भगवान की सेवा करके वास्तव में हम अपना सबसे बड़ा स्वार्थ प्राप्त कर रहे हैं। इससे बड़ा स्वार्थ क्या कोई हो सकता है आपके जीवन में? आपका हृदय शुद्ध हो जाए, आप भगवान के शुद्ध भक्त बन जाएं, क्या इससे बड़ी कोई उपलब्धि है जो आप प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। लेकिन मूर्ख लोग ये नहीं जानते। वो कहते हैं, भगवान पे क्यों इतना खर्चा किया जा रहा है भाई? भगवान को क्यों दान के लिए कुछ दिया जा रहा है? भगवान के लिए क्यों फेस्टिवल मना रहे हैं? अरे, आप जब भगवान के लिए करेंगे, आपका धन शुद्ध होगा, आपका हृदय शुद्ध होगा, आपके अंदर जो काम क्रोध मद लोभ भरा हुआ है वो खत्म होगा भगवान की सेवा करने से। मूर्ख है, नहीं जानते और इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाते।
यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है 3रे अध्याय के 9वें श्लोक में, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना। भगवत गीता 3रा अध्याय 9वां श्लोक। भगवान कहते हैं जो भी कार्य मेरे लिए किया जाता है वो कर्म बंधन से मुक्ति देता है। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? मतलब जो भी हम कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं उससे फायदा किसको हो रहा है? किसका कर्म बंधन कट रहा है? भगवान का कोई कर्म बंधन कट रहा है क्या? हमारा प्रभु जी, हम लोग का कट रहा है प्रभु जी। हम लोग का। भगवान कह रहे हैं जो कर्म आप मेरी सेवा के लिए नहीं करते हो वो सब बांधने वाला है। चाहे कोई भी कर्म हो, कोई भी संबंध हो, सब बांधेगा, कोई भौतिक जगत में फंसा के रखेगा, फिर वही जन्म मृत्यु चक्र में आपको लेके जाएगा। तो बताइए किसको जरूरत है भगवान की सेवा की? हमको जरूरत है प्रभु जी। सी सिंपल। यहाँ पर आप एक बहुत सुंदर उदाहरण देख सकते हैं कि कैसे एक फल वाली थी, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने, भगवान ने कहा हमारे पास तो यही है भगवान ने कहा हमको फल चाहिए। उसने कहा फल के लिए तो बेटा रुपए लगते हैं। तो भगवान ने कहा रुपए तो नहीं हमारे पास तो गेहूं है, हम गेहूं ला के दे सकते हैं। भगवान मुट्ठी भर गेहूं लेके गए, और बच्चे हैं तो गेहूं आते आते 2 दाने बचे। तो भगवान ने कहा भाई यही है हमारे पास जो हम दे सकते हैं। तो फल वाले ने बोला कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, आप सारे फल ले जाओ, हम इतने से खुश हैं, कोई बात नहीं। तो उसने क्या किया? भगवान की सेवा किया। तो क्या कभी कोई भगवान की सेवा करके उसको कोई कमी हो सकती है क्या? कुछ कमी होगी क्या उसको? नहीं, भगवान ने नहीं पूरी प्रभु। टोकरी को, हाँ, पूरी टोकरी को भर दिया अनेक रत्नों से, जवाहरातों से। वो तो भगवान की सेवा हम थोड़ी करते हैं, भगवान बहुत देते हैं। अगर आप भगवान के लिए कुछ थोड़ा सा भी कर रहे हैं, भगवान उसके लिए बहुत गुना आपको देते हैं। कहा जाता है कि आपके 2 हाथ हैं तो आप कितना दे पाओगे? कितना, आपकी हैसियत कितनी है देने की, है ना? भगवान के हजारों हाथ हैं, वो देने पे आ जाएंगे तो आप संभाल नहीं पाओगे। भगवान ऐसे देने वाले हैं, है ना? तो भगवान जो है उनकी सेवा करके हमारा ही अल्टीमेट बेनिफिट है। जैसे यहाँ पर एक प्रहलाद जी एक एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सुंदर। कहते हैं मान लीजिए कोई व्यक्ति शीशे के सामने खड़ा हो जाए, है ना, और शीशे में अपना श्रृंगार करने लगे, नथुनी लगाने लगे, कुंडल पहनने लगे, है ना। तो जब वो अपना श्रृंगार कर रहा है तो अपने आप ही शीशे में जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उसका श्रृंगार अपने आप हो जाता है। ऐसा है? या ऐसा होता है कि आप पहले अपना श्रृंगार करते हो फिर कहते हो अच्छा प्रतिबिंब का तो श्रृंगार किया ही नहीं, थोड़ा प्रतिबिंब में भी टीका टकली लगा देते हैं कुछ, ऐसा होता है? नहीं, नहीं प्रभु जी जी, नहीं, अपना अपना करने। श्रृंगार करते हैं, प्रतिबिंब का अपने आप हो जाता है। वैसे ही कोई व्यक्ति अगर भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान की सेवाओं में अपने मन को लगा करके रखा है, उसका जीवन अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। भगवान सारे जीवों का देखभाल कर रहे हैं, एक चींटी को भी खाना दे रहे हैं, हाथी को भी कुंटलों खाना पहुंचा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो व्यक्ति भगवान की सेवा करेगा उसको कोई कमी रहेगी क्या? 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मनुष्य ही है जो कमाता है, बाकी कोई कमाते नहीं। क्या उन लोग खाना नहीं खाते, भूखे रहते हैं वो लोग? 84 लाख योनियों में सबको भगवान प्रदान कर रहे हैं कि नहीं? लेकिन एक जो मनुष्य है वो सोचता है कि नहीं हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, हम ही तो हैं सबसे बुद्धिमान। भगवान सबका ध्यान रखते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जब हम कभी किसी पेड़ के जड़ में पानी देते हैं, पत्तियों को अपने आप पानी मिल जाता है। पेट में भोजन खाते हैं, सारे अंगों को अपने आप ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। वैसे ही अगर हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के लिए तन मन धन कुछ भी अगर लगाते हैं, हमें अपने आप नरिशमेंट मिल जाएगा। हमें कुछ अलग से एंडेवर नहीं करना है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। और जब भगवान संतुष्ट होंगे हम अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। यस, दैट इज सिंपल थिंग। जैसे एक यहाँ पर और एग्जांपल दिया गया, मान लीजिए आपका जूतों का दुकान है और प्रधानमंत्री आपकी जूते की दुकान पे आ गए, है ना।
और आपने कहा अरे प्रधानमंत्री जूतों की दुकान पे आके आपने एक बढ़िया सा जूता निकाला, एकदम ब्रांडेड कंपनी का, उनको ऑफर किया कि प्रधानमंत्री आपकी तरफ, आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है। अब मुझे एक बात बताइए, आपने देखा जाए तो बाहरी तौर से अपना नुकसान किया है ना भाई, अपना आपने एक ब्रांडेड शू जो है प्रधानमंत्री को दे दिया, लेकिन फायदा किसका हुआ? उस शू को देने के फायदा किसका होगा बताइए? आपका होगा, प्रधानमंत्री का होगा? हमारा होगा। हाँ, अरे वो हमारा ब्रांडेड शू को न जाने प्रधानमंत्री के पास कितने पड़े होंगे, वो पहनेंगे भी नहीं उसको, ठीक है। लेकिन जब आपने वो दिया ना, अगले दिन पूरा पेपर न्यूज पे हर जगह हर कोई कहेगा अरे प्रधानमंत्री शू शॉप पे आए, ये देखो शू उसने भेंट किया, और आपकी शॉप इतनी पॉपुलर हो जाएगी, सब लोग उस पे आएंगे। फायदा तो आपका ही हुआ ना, आपका घाटा कहाँ हुआ? तो ऐसे ही जब भी हम कोई भी चीज भगवान को अर्पित करते हैं, तन मन धन से कुछ भी हम सेवा करते हैं, कभी खाली नहीं जाती, कभी भी खाली नहीं जाती। उसका उसको भगवान उसका हजारों गुना करके हमको लौटाते हैं, है ना। भगवान हजारों गुना करके, भगवान एक एक चीज काउंट करते हैं कि इस व्यक्ति ने इस समय इस जगह पर मेरा एक बार नाम लिया, इस व्यक्ति ने इस जगह पर मुझे इतने मेरी सेवा की। भगवान कृतज्ञ हो जाते हैं, हमारी तरह कृतज्ञ नहीं है। कृतज्ञ होते हैं, आभार हो जाते हैं, है ना। एक अच्छा व्यक्ति किसको माना जाता है? अगर कोई 1 रुपए भी देना, 1 रुपए भी देना, उसको याद रखे, देखो उस व्यक्ति ने मुझे उस अवस्था में 1 रुपए दिया था, पूरा जीवन याद रखे, उसे बोलते हैं कि अच्छा व्यक्ति है वो, कृतज्ञ व्यक्ति है, मानता है अपने। तो भगवान बहुत कृतज्ञ हैं। अगर आपने एक बार भी भगवान का नाम हृदय मन से लिया है, भूलेंगे नहीं भगवान। अनंत योनियां हो जाएंगी, बार बार आपको मौके देंगे, मनुष्य जीवन देंगे, फिर से आपकी उनकी तरफ जाकर के इस भवबंधन से निकलने। भगवान बहुत दयालु, बहुत कृतज्ञ। चलिए, तो चलिए यहाँ पे बताइए कि क्या सही है। तो पहला क्वेश्चन है, अगर कोई सिर्फ रीति रिवाज फॉलो करता है और उसके पीछे के सिद्धांत को नहीं जानता है, तो इससे वो सिर्फ सेंटीमेंट बन जाता है और वो कट्टरवादिता की तरफ जाता है। क्यों? पहला ऑप्शन, क्योंकि वो बिना शास्त्रों के ज्ञान के किया जाता है, इसलिए ज्यादा दिन नहीं रहेगा इसलिए। दूसरा, ये सिर्फ ऊपर ऊपर के विश्वास से किया जाता है या फिर डर से किया जाता है। तीसरा, ये सिर्फ दूसरे लोगों को प्रभावित करने के लिए और खुद को बहुत धार्मिक बताने के लिए किया जाता है इसलिए। चौथा, ये सिर्फ आ, ऐसे ही अंधविश्वास में कर दिया जाता है, बिना कुछ जाने कि उसके पीछे का क्या पर्पस है। दोस्तों में आंसर मिले हैं, चारों ही है। आप चैट बॉक्स में बिल्कुल टाइप कर सकते हैं। आंसर हमको मिले हैं यहाँ पर। जैन शंकर पंडित प्रभु, एकता माता जी, बिल्कुल सही, राइट। यस, राइट आंसर आर, यस, प्रिया माता जी ने बिल्कुल सही आंसर किया। यस, लक्ष्मी शंकर प्रभु जी ने भी बिल्कुल सही आंसर किया। तो सारे ही ऑप्शन सही हैं, ए बी सी डी। यस, चलिए चलिए, तो अभी एक एक करके मुझे बताइएगा। यहाँ पर हम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं, काफी क्वेश्चन बड़ा है तो। वाई शुड वी परफॉर्म रिलीजियस, हमें रीति रिवाज क्यों मनाने चाहिए और भगवान को मूर्ति के रूप में क्यों स्वीकार करना चाहिए? पहला ऑप्शन, क्योंकि हमारे हमारे अभिभावकों ने या पेरेंट्स ने ये बोला है, इसलिए उनकी प्रसन्नता के लिए मान लेना चाहिए। बी, जैसे विज्ञान में ज्ञान होता है और विज्ञान होता है, मतलब प्रैक्टिकल्स और थ्योरी होती है, ऐसे ही आध्यात्मिकता में सिद्धांत होता है और कुछ रीति रिवाज होता है ना? तो अगर हम रीति रिवाजों को छोड़ देंगे तो फिर पूरा ज्ञान नहीं माना जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति क्या करे, स्कूल में पढ़ाई करने जाए, सिर्फ क्लासेस अटेंड करे और लैब का ना अटेंड करे, तो कंप्लीट नहीं माना जाता, लैब को भी करना ही है। वैसे ही यहाँ पर भी आध्यात्मिकता में अगर सिर्फ ज्ञान ज्ञान ले लिया और उसको कुछ कर नहीं रहे, बहुत सुना कि भगवान का नाम बहुत अच्छा है, लेना चाहिए, लेकिन अब नाम जप में नाम नहीं कर रहे हैं, नाम नहीं बढ़ा रहे हैं, भगवान की माला नहीं बढ़ा रहे हैं, तो वो वैसे ही है, ज्ञान ले लिया लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया, ऐसे इनकम्प्लीट रहेगा वो। तो ऐसे यहाँ भी रहेगा, दैट इज बी ऑप्शन।
रीति रिवाज जो है हमारे मन को शांति देते हैं, इसलिए हम करना चाहिए। चौथा ऑप्शन, इस समय हमारी जो अवस्था है ये संभव नहीं है कि हम भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप को देख पाएं, इसलिए भगवान करुणावश अपने आप को अर्चावतार के रूप में उपस्थित करते हैं। पांचवा ऑप्शन, भगवान प्रत्येक कण में विद्यमान है, तो भगवान अपने डीटीज फॉर्म में भी आ सकते हैं। यस। छठा ऑप्शन, जैसे हम अपने पिता, अपने दादाजी की फोटो को रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ही हमें भगवान की मूर्ति की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लास्ट ऑप्शन, सातवां ऑप्शन, जब हम कोई रीति रिवाज हम कोई भी रीति रिवाज परफॉर्म करते हैं, जो कि हमें आचार्यों ने हमको बताया है कैसे हमको करना चाहिए, तो इससे धीरे धीरे हम भगवान के प्रति प्रेममय संबंध को स्थापित कर सकते हैं और धीरे धीरे भगवान के साथ हम इस संबंध में आगे बढ़ सकते हैं। ओके, वीनू माता जी ने आंसर किया है। बिल्कुल सही आंसर दिया है वीनू माता जी ने। ओके, चलिए आपको हम ये डिस्कस करते हैं कौन कौन सा नहीं। ठीक है, देखिए, आप पहला है कि पिताजी ने बोल दिया है और हमको अच्छा लगता है इसलिए करते हैं, नहीं, इसलिए नहीं। तीसरा ऑप्शन बोला है कि रीति रिवाज हमारे मन को शांति देते हैं इसलिए करते हैं, नहीं, मन को शांति देने के लिए नहीं करते। और एफ जो है उसमें ये कहा गया जैसे हम अपने दादाजी की फोटो की रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे ही हमको मूर्ति की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, दादाजी की फोटो जो है और दादाजी में अंतर होता है ना। भले हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उनकी फोटो में और दादाजी में अंतर है कि नहीं? यस और नो? यस, बताइए, फोटो में और दादाजी में अंतर है? यस प्रभु जी। यस, बिल्कुल है। लेकिन भगवान के अर्चा विग्रह में ऐसा नहीं होता। भगवान के अर्चा विग्रह और भगवान दोनों में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आर बी, डी, ई एंड जी। यस, ये जो चार ऑप्शन हैं जिसने किए हैं वो सही है। बी, डी, ई, जी, ये सही आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर लिया था पहले ही। अब आते हैं हम नेक्स्ट हमारे पांचवें टॉपिक पे। इतना सारा धन जो है वो भगवान की सेवाओं में क्यों प्रयोग किया जाता है? क्या ये अच्छा नहीं होगा वो धन जो है हम गरीबों में बांटते हैं? क्या जरूरत है इतने अधिक धन की, धन को भगवान की सेवा में लगाने के लिए? इतना धन और इतने बड़े बड़े फेस्टिवल मनाने के लिए, है ना, जैसे हम देखेंगे भगवान के बहुत बड़े बड़े फेस्टिवल, कितना अच्छा होगा कि हम वो धन को उस बड़े बड़े फेस्टिवल ना मनाएं और बाहर के जो गरीब लोग बैठे हैं उनको खिला दें, है ना। कितना कितना अच्छा शॉट लगता है सुनना। यस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले हमको ये समझना है कि हम ये शरीर नहीं है। यस, हम कौन है? आत्मा है। और सिंपली किसी के शरीर को पोषण प्रदान करना ये ठीक उसी प्रकार का है जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा हो नदी में और आपने जा करके उसके कोट को उतार लाया और ये सोच रहे हैं कि हमने उसको बचा लिया। क्या आपने बचाया उसे? बताइए। जी नहीं प्रभु जी। आपने नहीं बचाया, आपने धोखा किया उसके साथ। यस, आप उसको बचाने के नाम पर गए और आपने उसका कोट उतार लाया और ये कह रहे हैं कि हमने देखो उस व्यक्ति को बचा लिया, देखो कोट तो मेरे पास। ऐसे ही समाज को सिर्फ शारीरिक रूप से पोषण प्रदान कर देना, ये सोच के भाई हमने खाना खिला दिया, चलो समाज का कितना बड़ा भला 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 कर दिया, तो समाज के तो सब लोग 84 लाख योनियां खाना खा ही रहे हैं ना। असली भला क्या होगा मनुष्य समाज का? क्या उनको सिर्फ खाना खिला दो, या खाना खिलाओ साथ साथ में ये बताओ देखो मनुष्य जीवन कितना महत्व, डोंट वेस्ट, है ना, जस्ट बेगिंग हेयर एंड देयर।
भगवान पर निर्भर रहिए, भगवान सबको पोषण दे रहे हैं, आपको भी मिलेगा, कमी नहीं है समाज में। अगर हम भगवान के भक्त बन जाएं तो सब कितना सारा भगवान अरेंजमेंट करते हैं, कितना सारा अरेंजमेंट करते हैं। राधे श्याम प्रभु अपने उदाहरण से बता रहे थे, राधे श्याम प्रभु ने IIT से एमटेक किया हुआ, IIT बॉम्बे से। तो जब वो ब्रह्मचारी जीवन में प्रवेश कर रहे थे, सब कह रहे थे अरे आप तो ब्रह्मचारी बन जाएंगे तो फिर बाद में तो कोई जॉब नहीं मिलेगी, आप तो IIT से हैं, अरे इतना सब, आपको करोड़ों की जॉब मिल सकती है, अरबों में आप रह सकते हैं, फिर मंदिर में तो कोई आपको पूछेगा नहीं, कौन क्या ध्यान रखेगा, कैसे क्या होगा। राधेश्याम प्रभु ने कहा भगवान सबका ध्यान रखते हैं तो हमारा क्यों नहीं रखेंगे, तो भगवान की सेवा के लिए करना है। और प्रैक्टिकली अभी आप देखिए कितना, कितने जब कोई व्यक्ति डेवोटी बनता है, कितना उसका सारा सब लोग ध्यान रखते हैं, क्यों कि भगवान का कार्य कर रहे हैं। यस, है ना। अरे आप सोचिए, एक छोटा सा देश की छोटी सी गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट उसका कितना ध्यान रखती है, उसके लिए बंगला देती है, उसके लिए सारी जगहें देती है, उसके लिए कितने सारे पर्क्स देती है ना। तो जो सुप्रीम गवर्नमेंट भगवान की सेवा के लिए कोई कार्य करे उसको कुछ नहीं मिलेगा, भगवान तो पलकों पे रखेंगे उसको। यस, सो दैट इज द थिंग। यहाँ पे समझना क्या है, सिंपली शरीर को पोषण प्रदान करके आत्मा को पोषण प्राप्त नहीं होगा। असली कार्य है व्यक्ति की हृदय का काम, क्रोध, मद, लोभ, ये अनर्थ निकले। आप व्यक्ति को खाना खिलाते रहिए और वो खाना खा करके दुनिया भर के अनर्थ करता रहे, कार्य गलत करता रहे, क्या फायदा हुआ आपके खाना खिलाने का, बताइए। उल्टा उसने सारे गलत काम क्यों किए, क्योंकि आपने उसको पोषण प्रदान किया। उसके हृदय से जब तक अनर्थ नहीं निकलेंगे, काम, क्रोध, लोभ नहीं निकलेंगे, कुछ काम का नहीं। तो सबसे पहले जनता को ये सिखाना कि भाई हरे कृष्ण महामंत्र जप करिए, आपका हृदय शुद्ध होगा, है ना। मंत्र मनस्त्रायते इति मंत्रः, जब आपका हृदय शुद्ध होगा तब आगे आप कुछ ढंग का काम कर सकते हो, तब कुछ खाना खाओगे तो उसका सही यूज करोगे, है ना। वरना खाना खा करके सिर्फ मल ही बनाना है आपको, है ना। क्या करेंगे, कपड़े पहनाएंगे, कपड़े एक दिन फट जाएंगे, खाना खिलाएंगे, मल बन के कल निकल जाएगा, यूज क्या है बताइए। जब आपका हृदय शुद्ध नहीं है तो हर एक चीज वेस्ट है। तो टेम्पल क्या करता है, जो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं इससे जनता को आकर्षित किया जाता है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि को अच्छे से समझने में उनको आकर्षित किया जाता है ना। जब बड़े बड़े फेस्टिवल्स होते हैं तो सामान्य जनता, आप देखिए मंदिर में ऐसा नहीं होता कि कोई नहीं आ सकता है। प्रभुपाद जी ने अपने इस्कॉन टेम्पल के, सारे इस्कॉन टेम्पल्स के लिए निर्देश दिया है कि कई सारे किलोमीटर्स तक कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। आप भी अगर आज भी इस्कॉन टेम्पल जाइए, फूड फॉर, है ना, फूड का प्रोजेक्ट रहता है, फूड फॉर लाइफ, है ना, कंटिन्यूअसली फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कोई भी व्यक्ति भगवान का प्रसाद ले सकता है ना। तो क्या हम नहीं दे रहे हैं, लोगों को भोजन नहीं दे रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, प्रसाद के रूप में दे रहे हैं, और उनसे कह रहे हैं हरे कृष्ण जप करिए, कंटिन्यूअसली हरे कृष्ण महामंत्र वहां पे चलता रहता है, लोगों को इंस्पिरेशन देते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। तो जब मंदिर होता है वहां पर भगवान के अर्चा विग्रह होते हैं, भगवान का चरणामृत दिया जाता है, भगवान की कथाएं होती हैं, तो लोग आएंगे तो शुद्ध होंगे, है ना। ये नहीं बस हम बैठ गए, बस हम सबको खाना बांट रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, लोगों को खाना खिलाना इज वेरी गुड, पुण्य कार्य है, लेकिन उससे आप इस भौतिक जगत से नहीं निकल पाएंगे, ना ही वो व्यक्ति निकलेगा जो खा रहा है, दोनों लोग यहीं रहेंगे। लेकिन अगर आपको बड़ा करना है तो आपको इस बड़ा कुछ प्राप्त करना है तो फिर आपको क्या करना होगा, भगवान की सेवा करना है। तो मंदिर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर भगवान की सेवा की जाती है, भगवान को भोग लगाया जाता है, उसके प्रसाद को सामान्य लोगों में वितरित किया जाता है। देखिए इस्कॉन बहुत सुंदर तरीके से करता है। एक बार एक व्यक्ति ने ऐसे ही पूछा श्री प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी आपका इस्कॉन कैसे सबसे बड़ी सामाजिक सेवा कर रही है। प्रभुपाद जी ने कहा तुमको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक छोटा बच्चा है, बहुत बड़े अमीर व्यक्ति का बच्चा है, लेकिन खो गया, आप उसकी मदद कैसे कर सकते हो। एक व्यक्ति आया, उसने उसको खाना खिला दिया, कहा बेटा भूख लगी, लो खाना खा लो, खाना खिला के चला गया। दूसरे व्यक्ति आया, उसने कहा लो तुमको खिलौने चाहिए, लो खिलौने खेलो, खिलौने देके चला गया। तीसरे व्यक्ति ने ना खाना खिलाया ना खिलौने दिए, चुपचाप पूछा बेटा तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, उसने बोला ये है, चुपचाप पिताजी के पास छोड़ आया। सबसे बड़ी सेवा किसने किया तीनों में से, पहले ने, दूसरे ने, तीसरे ने? जो पिताजी के पास छोड़ के आया। तीसरे ने प्रभु जी।
पिताजी को। यार तीसरे में यही सबसे बड़ी सर्विस है। क्या सबसे बड़ी सर्विस है? ऐसे ही हम सारे जीव जो बहुत बद्ध जीव हैं, भगवान की सेवा छोड़ करके इस भौतिक जगत में बिना पिता के भटक रहे हैं। तो सबसे बड़ी सर्विस क्या है? हम जैसे बद्ध जीवों को ये याद दिलाना कि बेटा तुम्हारे वास्तविक पिता भगवान श्री कृष्ण हैं और वो तुम्हारे असली स्वामी हैं। ये चीज याद दिलाना और भगवान से जोड़ना, ये सबसे बड़ी सर्विस है। ना कि सिर्फ खाना खिलाते रहना, खिलौने खिला देते रहना, जो कि समाज कर रहा है। मटेरियल एडवांसमेंट के नाम पर समाज हमको क्या दे रहा है? बड़े बड़े मोबाइल, लैपटॉप, वाईफाई, ये सब खिलौने हैं उस बच्चे के लिए। इससे उसको संतुष्टि नहीं मिलने वाली। संतुष्टि कौन दे सकते हैं? सिर्फ पिता दे सकते हैं। पिता के पास पहुंच जाएगा, पिता सब दे सकते हैं, खिलौने भी देंगे, खाना भी देंगे, वो देने में समर्थ है और वो बच्चा वहां खुश रहेगा। ऐसे ही हम बद्ध जीव एक ऐसी मछली की तरह तड़प रहे हैं रेगिस्तान में, जिसको पानी से निकाल दिया गया और उसको सारी सुविधाएं दे दी गई हैं संसार में, कोई संतुष्ट नहीं कर पाएंगे उसको, वो पानी ही कर सकता है। ऐसे ही हम एज अ सोल भगवान के दास हैं और भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला ही आत्मा को संतुष्ट कर सकता है। भौतिक रूप से कोई भी चीज भले ही थोड़े समय के लिए सुपरफिशियली हमको सेटिस्फैक्शन दे पाए, बट अंततः भगवान से संबंधित वस्तुएं ही हमको संतुष्ट कर सकती हैं। यही परम सत्य है। इसको जितना जल्दी हमें बात समझ में आ जाएगी उतना अच्छा रहेगा। और जैसे ही हम अपने आप को भगवान से कनेक्ट करते हैं, भगवान से जोड़ते हैं, हम प्रसन्न हो जाते हैं। येन आत्मा सुप्रसीदति। जब हम भगवान के नाम लेते हैं, भगवान से संबंधित सेवाएं करते हैं, तुरंत ही हमारी आत्मा को सेटिस्फैक्शन मिलता है। और जैसे ही जब जीवन कंप्लीट होगा, हम सीधे भगवान के धाम जाएंगे, भगवान की सेवा करेंगे, कि हमने हमने उसे ही अपना उद्देश्य बनाया। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, और हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि हम भगवान की आरती क्यों करते हैं। यस, देखिए आरती क्या है? एक रिचुअल है। तो अभी देखिए हम समझेंगे रिचुअल के पीछे फिलॉसफी क्या है। तो देखिए आरती का मतलब क्या होता है? आरती, रति का मतलब होता है रात्रि। रात के बाद जो सुबह आती है, मतलब अंधकार को हटा करके जब ज्ञान की तरफ हम जाते हैं, तो वो कहलाता है आरती। भगवान को सुबह सुबह होती है मंगला आरती, मंगला आरती। तो भगवान को आरती मतलब रात्रि के बाद भगवान को वेलकम किया जाता है, हम अपने जीवन में वेलकम करते हैं आरती। तो आरती बेसिकली क्या है? हमारा ग्रैटिट्यूड है भगवान के प्रति। भगवान ने जो हमको चीजें इस संसार में प्रदान की, इस संसार में हम जो कुछ भी प्रयोग करते हैं, आप इस बात को मानते हैं कि इन 5 चीजों से ही निर्मित होता है। चित, जल, पावक, गगन, सत्ता, इन्हीं 5 चीजों से निर्मित होता है। और आरती के द्वारा हम इन 5 चीजों को भगवान को अर्पित करते हैं और फिर वो चीजें बन जाती हैं प्रसाद। हम जीवन भर, हम दिन भर जो उनका प्रयोग करेंगे, वो प्रसाद के रूप में प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जो फूल हैं वो मृदा तत्व को सूचित करते हैं, है ना। साथ साथ में जो अगरबत्ती है वो मृदा तत्व को सूचित करती है ना, क्योंकि मृदा से बन करके आती है। ऐसे ही जो हम आरती करते हैं, तो वो अग्नि तत्व को सूचित करती है। भगवान को पंखा करते हैं, चमर झुलाते हैं, तो वो वायु तत्व को सूचित करती है। जब शंख ध्वनि करते हैं, तो वो निर्वात को सूचित करती है ना। और जो जब जल भगवान को चढ़ाते हैं, तो वो जल तत्व को सूचित करते हैं। तो 5 तत्वों को हम भगवान को ऑफर करते हैं और उसके बाद वो प्रसाद बन जाता है और दिन भर हम उसका प्रयोग करते हैं। वो सब कुछ प्रसाद के रूप में हम स्वीकार कर रहे हैं पूरे दिन भर में, है ना। आरती को हम, आपने देखा होगा, हम हर एक चीज को समझेंगे। सबसे पहले हम शंख क्यों बजाते हैं आरती के पहले? जब हम शंख बजाते हैं तो जितना भी आप बोलते हैं इनऑस्पिशियसनेस होती है ना, या फिर उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं जितनी भी अभद्रता होती है, जो निगेटिव वाइब्रेशंस होते हैं, वो चले नकारात्मकता, जाते हैं। क्या माता जी? नकारात्मकता हाँ, प्रदूषण। यस, बिल्कुल सही माता जी बोला, नकारात्मकता वो सारी वहां से गायब हो जाती है, जो शंख ध्वनि होती है ना। तो शंख हम क्यों बजाते हैं? ताकि हम, क्योंकि भगवान की सेवा करने जा रहे हैं, कोई भी नकारात्मक चीज नहीं होनी चाहिए। शंख ध्वनि बजाते हैं, सारी नकारात्मकता चली जाती है।
हम घंटी का प्रयोग करते हैं। घंटी का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि शास्त्र बताते हैं कि जो घंटी है वो भगवान को बहुत प्रिय है, और साथ साथ में जितने भी म्यूजिक होते हैं उन सब का वो कलेक्शन मानी जाती है। जो घंटी होती है ना, उसमें घंटी पे देखिए गरुड़ जी बने होते हैं भगवान की सेवा के लिए। यस, वो भगवान की सेवा को प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे ही हम भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं, तो अगरबत्ती के बारे में वर्णन आता है, वनस्पति रसोपन्नो गंधव्यो गंधा उत्तमः अग्रेया सर्वे देवानां धूपोयम प्रतिगृहीतम। है ना, कि जो अगरबत्ती होती है, हरि भक्ति विलास में वर्णन आता है कि बहुत ही सुंदर इसका इसका स्मेल होता है, क्योंकि ये सारे वनस्पतियों के रसों से निर्मित होती है। इसलिए जो भगवान है वो उनको ये पसंद होती है। तो जब इसको हम स्मेल करते हैं और ये भगवान को ऑफर करके इसका स्मेल हमारे नाक में जाता है, तो जितना भी हमारा जो भौतिक तरीके से हमारा जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो गायब हो जाते हैं इनके प्रभाव से। ऐसे ही आरती जो होती है, आरती में 5 लैंप रखी जाती है। तो 5 लैंप जो होती हैं वो एक्चुअली हमारे 5 इंद्रियों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारी 5 इंद्रियां है ना, नाक, जीभ, है ना, कान, है ना, और त्वचा और आंख, ये 5 ज्ञान इंद्रियां इनका प्रतिनिधित्व करती है। जो घी होता है जिसमें उस इंद्रियों को डुबोया जाता है, तो घी रिप्रेजेंट करता है हमारे मिथ्या अहंकार को। हम सोचते हैं कि मैं कुछ हूँ, मैं ये पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं इस संसार का, मैं इस घर का स्वामी हूँ। ये सब मिथ्या अहंकार, ऐसा है कुछ नहीं, है ना, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक बार मृत्यु होती है तो कोई कौन स्वामी, कौन घर, किसका घर, कौन परिवार, सब गायब हो जाता है। सब मिथ्या अहंकार जो हमको सब ये सिखाता है। तो घी जो है वो मिथ्या अहंकार को रिप्रेजेंट करता है। तो और हम उसको जलाते हैं। तो मतलब क्या है कि हम भगवान की सेवा में, भगवान के ग्लोरिफिकेशन में अपने मिथ्या अहंकार को, अपनी इंद्रियों को ऑफर कर रहे हैं, जिसके माध्यम से जितना अज्ञान है, अज्ञान रूपी अंधकार जो है वो खत्म हो जाता है। और भगवान की आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। तो अपने मिथ्या अहंकार को हम जला देते हैं उन इंद्रियों के माध्यम से भगवान की सेवा में। यस, जब भगवान को हम वाटर दिखाते हैं, पानी दिखाते हैं, तो पानी दिखाते हैं, उसके बाद उस वाटर को सभी डिवोटीज के ऊपर छिड़क दिया जाता है एज अ आशीर्वाद। भगवान को हम रुमाल दिखाते हैं, तो रुमाल क्यों दिखाते हैं? जब भगवान को वाटर दिखाया उसके बाद भगवान को रुमाल दिखाते हैं, है ना। यस, अर्घ्य के बाद फिर भगवान को हम फूल दिखाते हैं, है ना। फूल दिखाते हैं क्योंकि भगवान को फूल पसंद है। भगवान फूलों की माला भी पहनते हैं, जिसको वैजंती माला बोलते हैं। चंवर दिखाते हैं, तो चंवर क्यों दिखाते हैं? जैसे कोई राजा होता है, आपने देखा ना, राजा के इधर उधर सब लोग चंवर करते रहते हैं, हवा करते रहते हैं। तो भगवान स्वामी है, भगवान हमारे स्वामी हैं, वो राजा हैं और हम उनके दास हैं। उनके आसपास कोई मक्खी ना बैठे, कोई मच्छर ना आए, हम उनकी सेवा कर रहे हैं, ये उसको बताता है। हमारे सेवा के भाव को वृद्धि करता है। और भगवान को ठंडी ठंडी हवा लगे, ये हमारा उसमें स्वभाव है, हमारा भाव रहता है। और ऐसे ही हम भगवान के सामने नृत्य करते हैं। तो ऐसा नहीं है नृत्य कर रहे हैं बस ऐसे ही, कोई कैसे भी, कोई ऐसे भी कर रहे हैं, नहीं। हम नृत्य करते हैं इस एटीट्यूड के साथ कि हम भगवान के दास हैं, भगवान के सेवक हैं, और उस भाव की वृद्धि के लिए हम डांस करते हैं। जैसे डिस्को में लोग डांस करते हैं, हम वैसे डांस नहीं करते बिना कुछ जाने, बस ऐसे कूद रहे हैं इधर उधर, नहीं। हम उस भाव के साथ डांस करते हैं कि हम भगवान के दास हैं, हम भगवान का ध्यान हमारे ऊपर आए, हम दोनों हाथ उठा करके भगवान के समक्ष डांस करते हैं, जैसा कि हमको सिखाते हैं शास्त्र। तो कुल मिला के आज के सत्र में हमने 6 क्वेश्चन को एड्रेस किया। पहला क्वेश्चन हमने देखा कि हमको बड़े मंदिर क्यों चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हमने देखा कि क्या हम बिना रीति रिवाज के नहीं रह सकते। तीसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि हमें अर्चा विग्रह की पूजा क्यों करनी चाहिए। चौथा क्वेश्चन हमने देखा क्या वास्तव में भगवान को हमारी पूजा की आवश्यकता है। पांचवें क्वेश्चन को देखा क्यों भगवान पर हमें धन, इतने बड़े भगवान के फेस्टिवल्स के लिए धन क्यों खर्च करने की आवश्यकता रहती है। हम बाहर के लोगों को खाना ही क्यों नहीं खिला सकते, बस उसी से संतुष्ट हो जाए, भगवान के मंदिरों में इतना खर्चा करने की क्या आवश्यकता है। और सबसे लास्ट में हमने देखा कि हम आरती क्यों करते हैं और आरती में किन किन चीजों का प्रयोग और क्यों क्यों किया जाता है। तो हमने कुल मिला के इन 6 चीजों को सीखा। काफी बड़ा सत्र था, काफी समय भी आपका लगा होगा, लेकिन आप सबके सब्र की भी सराहना करनी होगी। आप लोग इतने ध्यान पूर्वक, इतना अटेंटिव हियरिंग करते रहे अच्छे से। हरे कृष्ण प्रभु जी।
हरे प्रभु जी कृष्णा। पता ही नहीं चलता, आप इतने अच्छे से समझाते हैं कि टाइम कहाँ जाता है, एहसास ही नहीं होता है बिल्कुल भी। नहीं, ये तो आप लोगों का भाव है, आप भगवान के बारे में अच्छे से सुनते हैं, उस कारण से सारी चीजें अच्छे से आप श्रवण कर लेते हैं पूरे डेडिकेशन के साथ। तो अभी तक हमने जो भी आपसे डिस्कशन किए है, अगर आपका कोई क्वेरी हो या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप पूछना चाह रहे हो, सो यू आर वेलकम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपने बताया कि फूल मृदा तत्व को प्रतिनिधित्व करते हैं, अगरबत्ती भी मृदा तत्व को प्रतिनिधित्व करती है, और आरती में जो लैंप जलाते हैं अग्नि तत्व को, और चंवर जो है आयु तत्व को प्रदर्शित करता है। जल चंवर जो हवा है तत्व, चंवर जो है वो वायु तत्व, और आयु, हाँ वायु ही लिखा हूँ। और जल तत्व क्या प्रतिनिधित्व कौन चीज करता है प्रभु जी? कौन सी वस्तु? जल तत्व, जल 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 तो, हाँ, जल तो अर्घ भगवान को दिया जाता है, अर्घ। अर्घ जो है, अर्घ जल तत्व को। अच्छा, ये शंख जो है पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करता है? नहीं, शंख जो है वो एक तो रिप्रेजेंट करता है निर्वात तत्व को भी, साथ साथ में निर्वात तत्व को जो चंवर है वो भी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चंवर में जिन धातु से चंवर का निर्माण होता है उनसे हवा करने पर निर्वात डेवलप होता है, तो उसको भी निर्वात तत्व बताया जाता है। अच्छा, चंवर को भी निर्वात तत्व बताते हैं और ये शंख को भी निर्वात तत्व बनाते हैं। तो पृथ्वी तत्व का कौन प्रतिनिधित्व करता है प्रभु जी? पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व का फूल हो जाएंगे, फूल हो गया आपका, अगरबत्ती हो गए, ये मृदा तत्व के लिए। अच्छा हाँ, फूल मृदा, मृदा मीन्स पृथ्वी, ठीक है, फूल फूल, ठीक है प्रभु जी, ठीक है, यही थोड़ा सा जानना था तो नोट कर रहा था तो नोट किया। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए। वो प्रभु जी, ये जो चैंटिंग है वो सिद्धांत में आएगा कि रीति रिवाज में आएगा? जैसे रीति रिवाज में तो भगवान के मंदिर जाना और तुलसी महारानी की सेवा, ये सब आया, तो नाम जप, और इसमें सिद्धांत में बुक्स आ गए, तो ये जप किस में आएगा, जो जप करने वाला? अब एकदम सिंपल है, थ्योरी फिलॉसफी है, सिद्धांत है। जो कुछ हम करते हैं वो रीति रिवाज, चाहे कुछ भी हो। सुबह उठना चाहिए, ये सिद्धांत है। आप सुबह उठते हो, ये रीति रिवाज। ये सिद्धांत है। आपने जपमाला उठाया, जप करने लग गए, ये रीति रिवाज। ठीक है माता जी? जी जी। हाँ, एक से समझिए, एकदम सिंपल। मंदिर जाना चाहिए, भगवान आशीर्वाद प्रदान करते हैं, भगवान हमको देखते हैं, हमारी राह देखते हैं, ये फिलॉसफी है। आप मंदिर गए, भगवान का दर्शन लिया, प्रसाद लिया, ये आपने रीति रिवाज किया। लेकिन आप इसके पीछे फिलॉसफी जानते थे कि हम क्यों जा रहे हैं, क्या रीजन है। यस प्रभु जी, तो ये हुआ जैसे जप करना रीति रिवाज हुआ, पर उसके हाँ, पीछे का फिलॉसफी है, वो सिद्धांत हो गया, है ना? बिल्कुल, कलयुग केवल नाम आधारा, ये फिलॉसफी। जी। और आपने जप करना उठाया, जपमाली उठाई, जप करने लग गए, ये आपने रिचुअल फॉलो किया, ये रिचुअल है। यस, थैंक यू प्रभु जी, हो गया। बहुत बहुत अच्छी क्लास थी। हरे कृष्णा। सब राधे श्याम प्रभु का है, मैं तो बस उन्हीं चीजों को बता रहा हूँ। हम लोग तो आप ही को सुन रहे हैं ना प्रभु जी, हम लोग तो वही है। हरे कृष्णा। जय गुरु श्री प्रभुपाद की जय। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।